हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में लाइफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस चैप्टर स्टार्ट किया था। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें टू पार्टीज होती हैं। वन इज़ इंश्योर्ड एंड द सेकेंड इज़ इंश्योरर। ठीक है, एक पार्टी क्या करती है, फिक्स्ड प्रीमियम पे करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है, उसको प्रॉमिस करती है, किसको? इंश्योर्ड को, कि जो इंश्योर्ड है वो क्या भरेगा, प्रीमियम पे करेगा। किसको देगा? इंश्योरर को। और इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है कि आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू फायर, अगर जो प्रॉपर्टी है डैमेज हो जाती है तो इंश्योरर आपको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। किसको? इंश्योर्ड को। मतलब जो एजेंट है, कंपनी है, वो किसको कंपनसेट करती है? कस्टमर को, क्लाइंट को, इन द कंसिडरेशन ऑफ फिक्स प्रीमियम। कि क्या है, एक प्रीमियम चार्ज करती है और उसके बदले में उसे प्रॉमिस करती है कि इन केस अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। अब जो फायर इंश्योरेंस होता है ना, वो लिया जाता है जनरली फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए लिया जाता है। 1 साल में अगर आपका लॉस होता है तो कंपनी कंपनसेट कर देगी। अदरवाइज जो नेक्स्ट ईयर है आपको उसको क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है। और जो अब प्रीमियम का अमाउंट है वो या तो आप लमसम दे सकते हो, मतलब इकट्ठा आपने दे दिया, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। या तो आप लमसम, कि मान लो आप अपने घर का इंश्योरेंस करवा रहे हो, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो घर है वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे क्या है, चांसेस हैं आग लगने की, तो आपने क्या किया, फायर इंश्योरेंस करवा लिया। तो मान लो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है, तो या तो आप इकट्ठा 10,000 कंपनी को दे दो, या फिर आप मंथली हो गया, आफ्टर 3 मंथ हो गया, इस अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में भी अमाउंट दे सकते हो। अब बात आ रही है कि कंपनी आपको तब कंपनसेट करेगी जब लॉस होगा, जब आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी। तो वो जो हैपनिंग हो रही है वो क्या होनी चाहिए, एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंसिडेंटल नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है वो एक एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, मतलब आपकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हो रही। कि अगर आग लग रही है आपकी लापरवाही की वजह से अगर आग लगती है तो फायर इंश्योरेंस जो कंपनी करेगी वो आपको कंपनसेट नहीं करेगी। कि आप क्या है, ना तो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद जानबूझकर आपने ऐसी चीज़ें उस एरिया में रख रखी हैं जिससे आग ज़्यादा लगने के चांसेस हैं, तो उस केस में क्या है, कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। आया समझ? फायर इंश्योरेंस क्या होता है, टू पार्टीज होती हैं, वन इज़ इंश्योर्ड एंड द सेकेंड इज़ इंश्योरर। एक पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मीन्स अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू फायर तो कंपनी आपको क्या करेगी, कंपनसेट करेगी और उसके बदले में प्रीमियम चार्ज करती है। और इसके अंदर क्या है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जितना आपको एक्चुअल में लॉस होगा कंपनी आपको उतना ही पे करेगी, आपको प्रॉफिट के चांसेस नहीं होंगे। इट मीन्स कि जो सिचुएशन आपकी लॉस से पहले थी वही सिचुएशन आफ्टर लॉस ही होगी। कि मान लो आपकी प्रॉपर्टी, आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, आपकी वो प्रॉपर्टी डैमेज होगी, कंपनी ने आपको क्या किया, 1 लाख दे दिया। यानी कि लॉस होने से पहले भी आपकी सिचुएशन वैसी थी, लॉस हुआ, कंपनी ने आपको दे दिया, आपका खुद का तो कोई लॉस नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा
फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट। कि क्या होता है, टू पार्टीज होती हैं, आपको पता ही है, इंश्योर्ड और इंश्योरर, उन दोनों में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें साफ साफ मेंशन होता है कुछ टर्म्स कंडीशन कि इन केस अगर इस वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, आपको ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, ये मोस्टली क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं क्लेम को। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो किया, कि जो जो प्रिकॉशंस करने चाहिए थे वो आपने फॉलो किए, जो जो सेफ्टी वार्निंग थी जो कंपनी ने आपको बताए क्या वो आपने फॉलो किए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। तो एक क्या हो जाता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। सेकंड पॉइंट आता है टू पार्टीज, कि फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, टू पार्टीज होती है, एक इंश्योरर और सेकंड इंश्योर्ड। थर्ड पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑफ sum assured is not necessary। क्या कह रहा है, देखो कि रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, कि जरूरी नहीं है कि जो इंश्योरर है आपको कंपनसेट करे ही करे। वो आपको कब कंपनसेट करेगा, कंपनी आपको कब पैसे देगी, अगर लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। अगर लॉस हो ड्यू टू फायर, उस केस में ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। भाई ये मत सोचना हमने प्रीमियम का अमाउंट दिया है तो कंपनी हमें पैसे देगी ही देगी, चाहे लॉस हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो या फिर ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता कि इन केस अगर आपको लॉस हुआ है तो ही कंपनी कंपनसेट करेगी। अगर आपको किसी तरह का उस पीरियड में कोई लॉस नहीं हुआ तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। देन आता है फोर्थ पॉइंट, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होती है, जनरली कितने टाइम के लिए होती है, 1 ईयर के लिए। ठीक है, और जो प्रीमियम है वो लमसम भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, मोस्टली लमसम इकट्ठा अमाउंट ही होता है। देन फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी आपको पता ही है क्या होता है, कि जो इंश्योर्ड होता है, जो इंश्योर्ड होगा उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। मतलब कि वो ये नहीं सोच सकता कि मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो मैं प्रॉफिट अर्न कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब जो उसको कंपनसेशन मिलेगा वो उसके एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता। कंपनसेशन एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इट मीन्स जितना आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है कंपनी आपको वही कंपनसेट करेगी। देन सिक्स्थ पॉइंट, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस में बताया था ना क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट होती है। कि क्या है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रही है, मीन्स अगर जो फैमिली में ब्रेड अर्नर है उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को इकोनॉमिक लॉस बियर ना करना पड़े, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कंपनी क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। ठीक है, प्रोटेक्शन हो गया। साथ में क्या था, क्योंकि जो ब्रेड अर्नर होता है या एक पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है वो अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करता रहता है, डिपॉजिट करवाता रहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। तो वो जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है, अकम्युलेट हो जाता है
और ऑन मैच्योरिटी या फिर ऑन डेथ उसकी फैमिली को उस प्रीमियम के साथ कुछ बोनस भी मिलता है। तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी कि आपका अमाउंट क्या होता जा रहा है, इन्वेस्ट होता जा रहा है। बट फायर इंश्योरेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मतलब ये नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर में प्रीमियम पे किया, उस ईयर में कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आपको प्रीमियम दोबारा भरना पड़ेगा, उस साल का प्रीमियम गया। आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको जो इंस्टॉलमेंट है, जो प्रीमियम है, वो आपको दोबारा पे करनी होगी, अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा। तो फायर इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। हमने पहले ही डिस्कस किया था, इंश्योरेंस और एश्योरेंस 2 वर्ड्स होते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें एश्योरेंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। मतलब कि श्योरिटी है, कंपनी आपको कंपनसेट करेगी ही करेगी, चाहे पर्सन की डेथ हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वर्ड इज यूज्ड कि इन केस अगर लॉस होगा तो ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। उसके बाद आता है हमारा 8th पॉइंट, नो सरेंडर वैल्यू। कि फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, सरेंडर वैल्यू होती है, वो होती है 0। क्या होता है सरेंडर वैल्यू कि मान लो मैंने करवाया लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, वो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है मुझे 20 ईयर्स तक पे करना है। अब मैंने जिस टाइम पॉलिसी ली, एजेंट ने मुझे कहा कि आपको 20 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद आपको क्या है, जो भी मैच्योरिटी डेट हो जाएगी तब तक आपको मिल जाएगा, और इन केस अगर आपकी डेथ पहले हो जाती है तो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब क्या है, इंश्योरेंस करवा लिया, मुझे 7 ईयर्स हो गए पे करते हुए। फिर मैंने सोचा यार इतना लंबा टाइम कि 20 ईयर्स तक, इतने लंबे टाइम तक प्रीमियम कौन पे करे। ठीक है, मैंने सोचा मैं ना इस पॉलिसी को कैंसिल करवा देती हूँ। मैं कंपनी के पास गई, मैंने कहा मुझे इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना है। तो कंपनी क्या करेगी, 7 ईयर्स तक मैंने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो अमाउंट मुझे कुछ डिडक्शन के साथ, कुछ लाइक अपना कमीशन चार्ज कर लेगी या थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट दे देगी, क्योंकि 7 ईयर से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे कंपनी पैसे मेरे वापस दे देगी। यानी कि मैंने क्या किया, अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाया। अब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या हुआ, 7 ईयर्स तक जितना मैंने अमाउंट पे किया वो मुझे वापस मिल गया, ठीक है। बट फायर इंश्योरेंस के केस में मान लो मैंने पॉलिसी ली, क्योंकि 1 ईयर की होती है, मैंने प्रीमियम पे कर दिया, 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स के बाद मैंने सोचा मैं इस पॉलिसी को कैंसिल करवाती हूँ। मैंने कंपनी के पास गई, मैंने कंपनी को बोला मुझे इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना है। कंपनी पॉलिसी कैंसिल करेगी, बट मुझे कुछ भी अमाउंट रिफंड नहीं करेगी। कि अगर मैं चाहूँ पॉलिसी कैंसिल करवा सकती हूँ, ठीक है। यानी कि मैच्योरिटी से पहले अगर मैं पॉलिसी कैंसिल करवाती हूँ इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि कंपनी मुझे मेरा अमाउंट रिफंड कर देगी, तो फायर इंश्योरेंस के केस में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती, मुझे कुछ भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा, मुझे कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। कि लाइफ इंश्योरेंस में तो 7 ईयर्स तक मैंने जितना पे किया उतना मुझे वापस मिल रहा है, बट फायर इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद आता है लास्ट 9th पॉइंट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। कि फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स जिस टाइम पर एक पर्सन मतलब इंश्योर्ड पॉलिसी लेगा, उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस इंश्योर्ड का करैक्टर चेक करती है कि ये पर्सन कैसा है, ट्रस्टवर्थी है या नहीं है। क्योंकि एक करैक्टरलेस पीपल होता है उसको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाती, क्योंकि चांसेस है
कि वो पर्सन खुद अपने बिजनेस में, अपनी बिल्डिंग में आग लगा सकता है इन केस अगर उसका बिजनेस लॉसेस में जा रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन पॉलिसी ले रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसने अपनी शॉप की पॉलिसी ली और ट्रांसफ़र कर दी किसी कैरेक्टरलेस पीपल को, तो उस केस में इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो जाएगी, रिफ्यूज़ हो जाएगी। कंपनी के पास राइट है उस पॉलिसी को कैंसिल करने का। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले उस पर्सन का कैरेक्टर चेक किया जाता है, किसमें, फायर इंश्योरेंस में। आया समझ? क्या बताया कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है, टू पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी फिक्स प्रीमियम पे करती है और दूसरी पार्टी उसको प्रॉमिस करती है अगर आपको लॉस होता है ड्यू टू फायर तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। इंडेमनिटी होता है कि एक्चुअल में जितना लॉस होगा उतना ही आपको पे किया जाएगा। जो प्रीमियम है वो लमसम दिया जाता है मोस्टली, लेकिन अगर कंपनी अलाउ करे तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। जनरली क्या होता है, 1 ईयर के लिए होता है, उसके बाद पॉलिसी को आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा इन केस अगर आप उस इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहते हो। उसके बाद क्या है, जो भी लॉस हो, जो भी मिसहैपनिंग हो वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंसिडेंटल नहीं होनी चाहिए, कि जानबूझकर नहीं होना चाहिए या फिर आपकी नेग्लिजेंस, आपकी लापरवाही की वजह से मिसहैपनिंग हो रही है तो उस केस में कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। इसकी सपोज करो कि आपको पता है कि आपका जो एरिया है वहाँ पे स्पार्किंग होती रहती है, ठीक है, और आपने जान करके क्या किया, वहाँ पे खुले में पेट्रोल वगैरह रख दिया। अब आपको पता है कि सारा दिन यहाँ पे ऐसा होता रहता है, या फिर दिवाली फेस्टिवल है, क्रैकर्स वगैरह है, और आपको पता है कि मेरे वाले एरिया में क्रैकर्स के जो भी पार्ट्स है वो आते रहते हैं। आप जानबूझकर वहाँ पे पेट्रोल ओपन करके रख रहे हो तो क्या होगा, आग लगने का डर है, तो उस केस में कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। फिर हमने किए फीचर्स, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, ओके, जिसमें कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन मेंशन होती है। देन 2 पार्टीज होती है, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी, कि अगर आपको लॉस होगा ड्यू टू फायर उस केस में ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। अगर आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो रहा देन आपको कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, कि जो फायर इंश्योरेंस होता है वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट मीन्स जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा वो आपके एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब एक्चुअल लॉस से या तो जितना आपको लॉस हुआ आपको उतना मिल जाएगा, कि आपने ये सोचा आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, आपको लॉस हुआ 50,000 का, तो आप सोचो कि मुझे 1 लाख मिल जाएंगे, नहीं, आपको जो अमाउंट मिलेगा कंपनसेशन मिलेगा, आपको जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है, आपका अमाउंट क्या हो रहा है, अकम्युलेट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट नहीं हो रहा, कि ये सोचो कि इस साल मैंने प्रीमियम पे किया, नेक्स्ट ईयर फिर किया तो मेरा अमाउंट अकम्युलेट हो जाएगा और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता। यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस, क्योंकि कंपल्शन नहीं है, लॉस होगा तो ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। उसके बाद सरेंडर वैल्यू क्या होती है, 0, कि इन केस अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हो बिफोर मैच्योरिटी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आप बिफोर मैच्योरिटी पॉलिसी कैंसिल करवाते हो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनका करैक्टर अच्छा होता है, जो ट्रस्टवर्थी होते हैं। सबसे पहले एक पर्सन का करैक्टर ही चेक किया जाता है इन केस, क्योंकि कंपनी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा अच्छे से, बिजनेस को लॉस हो रहा है तो खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, आग लगा देते हैं, इस तरह से होता है। इसलिए पॉलिसी सिर्फ उनको दी जाती है जो कैरेक्टर वाइज अच्छे होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने फायर इंश्योरेंस का मीनिंग किया, उसकी फीचर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।